Okay, today we are going to start with the Miscellaneous exercise 2. Okay, first sum, find the value of the following cos inverse of cos 13 pi by 6. ऐसा हमें पूछा है उन्होंने. ठीक है, तो यहाँ पे अगर बढ़े हम, आप देखोगे कि 13 पाई बाई 6 जो है, क्या वो क्लोज इंटरवल 0, पाई में बिलोंग कर रहा है? बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, नहीं बिलोंग कर रहा है. तो अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये जो है एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन नहीं खिलाएंगे और वो हम एक दूसरे को कट नहीं कर सकते. तो वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में या रिड्यूस फॉर्म में हम उसको नहीं ला पाएंगे. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि हमें उसको ये 13 पाई बाई 6 जो प्री इमेज है ना, उसको 0, पाई में किसी भी तरह से लाना पड़ेगा. तो 11 सन का ट्रिगो का जो है हम नॉलेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे हमें पता है कि 13 पाई बाई 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस थीटा, और थीटा या क्या होगा यहाँ पे पाई बाई 6. 2 6 12 प्लस 1 13 पाई बाई 6. ठीक है, यानी कि अगर हमें ये पता है 11 सनड के अंदर से कि कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा ये क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है. क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा कराएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे. कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा. यहाँ पे थीटा कौन है? पाई बाई 6 है. यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा की जगह पे मैं सिर्फ थीटा लिखूँगा. ये फॉर्मूला 11 सनड की यूज़ करके, बराबर. अब क्या पाई बाई 6 जो है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0, पाई में? हाँ, ऑब्वियसली यस. तो ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस कहलाएंगे. अब कहलाएंगे क्योंकि ये प्री इमेज इसके अंदर है. तो कॉस इन्वर्स और कॉस कट हो जाएगा और उसका रिड्यूस्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो पाई बाई 6 है. आपका फाइनल आंसर रहेगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट सम जो है, ये भी इसी तरह से है कि tan इनवर्स 10 7 पाई बाई 6 है ना. तो क्या 7 पाई बाई 6 बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 में ओपन कर रहा है? वो उसके रेंज में कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो देखेंगे. नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली नहीं कर रहा है. तो मैं क्या 7 पाई बाई 6 को इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ? tan इनवर्स तो बाहर है ही, tan भी है. 7 पाई बाई 6 को अगर मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाई 6 आराम से. और हमें 11 सनड से पता है कि tan पाई प्लस थीटा विल बी tan थीटा ओनली. वाई इज इट सो? क्योंकि tan पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा. थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो है वो पॉजिटिव है. यानी कि tan पाई प्लस पाई बाई 6 की जगह पे मैं क्या लिखूँगा? पॉजिटिव tan पाई बाई 6 लिखूँगा. यानी कि अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 10 पाई प्लस थीटा की जगह पे मैं लिखूँगा tan थीटा. थीटा कौन है यहाँ पे? पाई बाई 6. क्या पाई बाई 6 बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 में? यस, ऑब्वियसली कर रहा है बिलोंग. तो अब tan इनवर्स और tan एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? इनवर्स फंक्शन अब कहलाएंगे. और हम कट कर सकते हैं. यहाँ पे नहीं कट कर सकते थे क्योंकि ये प्री इमेज इसके अंदर बिलोंग नहीं करता था. ये लॉजिक समझ में आ रही है आपको? ठीक है, यानी कि अब जो है ये tan इनवर्स और tan कट होगा और आंसर जो है वो फाइनल क्या होगा? पाई बाई 6. ये आंसर आपका आएगा. ठीक है, अब थर्ड सम जो है वो यहाँ से थर्ड सम से तकरीबन 8 सम या 8 सम के बाद भी थोड़े सम जो है मिसोलोनियस के अंदर प्रूडेड वाले सम से थर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट सम मान के चलो, बराबर, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो प्रूडेड वाले सम शुरू करें मिसोलोनियस के अंदर. क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव ये करना है कि 2 टाइम्स साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7. ये हमें लाना है. ये LHS है और ये RHS हमें लाना है. ठीक है, अब हम ऐसा कर सकते हैं कि LHS से शुरू करें. मैं ऐसा मान के चलूँ कि लेट साइन इनवर्स 3/5 जो है उसको कोई x मान के चलता हूँ. थीटा x अल्फ़ा जो मानना है वो मानो. यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं साइन को उधर भेजूँ, साइन इनवर्स को उधर भेजूँ, साइन इनवर्स को उधर भेजूँ, तो साइन x हो जाएगा. यानी कि साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/5. साइन इनवर्स हो जाएगा साइन x होगा, तो साइन x की वैल्यू 3/5 हो जाएगी.
ठीक है, अब साइन एक्स की मदद से मैं कॉस एक्स ला सकता हूँ। कॉस एक्स किस तरह से आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये हमने 10 पे कई बार किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। साइन एक्स की जगह पे मैं 3/5 डालूँ, स्क्वायर है तो ऑब्वियसली मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, 12 साइंस के स्टूडेंट है बराबर। और ये जो हो एलसीएम निकालेंगे 25 माइनस 9 16/25, यानी कि कॉस एक्स की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 4/5। कॉस एक्स की वैल्यू हो गई 4/5, यानी कि मुझे कॉस एक्स है, साइन एक्स तो दिया हुआ ही है, तो 10x ला सकता हूँ मैं। 10x इस तरह से आएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, दोनों को डिवाइड कराओ, रेशियो निकालो, तो 5 कट, तो आंसर क्या बचेगा 3/4 बराबर, 3/4 बचेगा बराबर। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जो है वो क्या देगा हमें, 10x देगा। 10x क्या है, 3/4 है। चलो ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इजिकल टू 10 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स हो जाएगा। 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 3/4, ठीक है। चलो आगे बढ़े, 10x इक्वल टू 3/4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 3/4, ये हो जाएगा, ठीक है। ओके आगे बढ़े, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू हम क्या लेके आए, 10 इनवर्स 3/4 की वैल्यू लेके आए, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2 टाइम्स साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। यहाँ पे 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ द साइड्स, ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। तो 2 टाइम्स साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10 इनवर्स 3/4। लेकिन याद करो कि क्या याद करेंगे, फॉर्मूला क्या लिखाई थी मैंने ये इसी चैप्टर के अंदर, कि 2 टाइम्स 10 इनवर्स x जो है उसकी फॉर्मूला क्या आएगी, 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने दिखाई थी, यानी कि ये जो है आपका ये भाई, उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 10 इनवर्स 3/4 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 10 इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स कौन है 3/4, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 3/4 का स्क्वायर, विच इक्वल टू 10 इनवर्स 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि ये यहाँ पे होगा 3/2, और ये एलसीएम ये निकालो, एलसीएम स्क्वायर करने के बाद एलसीएम निकालेंगे, तो 3/4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा। 3/4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा, यानी कि क्या होगा 1 माइनस 9/16 विच इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/2, तो ये होगा 16 माइनस 9 बराबर, 16 माइनस 9, यानी कि क्या हो जाएगा 7/16, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 24/7, 16 ऊपर जाएगा, 2 1 जा 2 8 जा 2 8 3 जा 24/7 बराबर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 टाइम्स साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू, 2 टाइम्स साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या आ गई, 10 इनवर्स 24/7 आ गई। यह हमने कहाँ से शुरू किया था, 2 टाइम्स साइन इनवर्स 3/5 से शुरू किया था ना, तो 2 टाइम्स साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे हम क्या लेके आ गए, जो चाहिए वो लेके आ गए, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4, LHS ये है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर है, और RHS में हमें प्रूव क्या करना है, 10 इनवर्स 77/36। हमें एक चीज़ याद रखनी है कि 3 जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स, ठीक है। तो 10 इनवर्स हमारे स्कोप ऑफ द बुक के अंदर और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर भी, कि 10 इनवर्स एक ऐसा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिसके 2 अलग अलग 10 इनवर्स का प्लस और माइनस हम कर सकते हैं, वरना साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई या कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की अभी तक हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं आई, ठीक है। तो 10 इनवर्स एक्स और 10 इनवर्स वाई के प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, समझने की बात ये है कि हमें ये साइन इनवर्स फंक्शंस को 10 इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैंने इंटर कन्वर्जन की फॉर्मूला जो लिखवाई थी, फॉर्मूला क्या लिखवाई थी मैंने इंटर कन्वर्जन की, कि साइन इनवर्स एक्स जो है उसको अगर मुझे 10 इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना तो क्या रहेगा,
टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला लिखाई थी, देख लो बराबर। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला लिखाई थी। यहाँ पे एक्स कौन है, 8/17 है, तो मैं साइन इनवर्स 8/17 को टेन इनवर्स 8/17, क्योंकि x 8/17 है, अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, विच इज़ इक्वल टू, यानी कि देयरफॉर साइन इनवर्स 8/17 की जगह पे इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू व्हाट, तो कि टेन इनवर्स 8/17 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बराबर 289 माइनस 64 अपॉन 289। चलो ओके, विच इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स 8 अपॉन 225, सॉरी यहाँ पे 17 लिखना भूल गया, अपॉन 289। चलो 289 का स्क्वायर रूट 17, इसका स्क्वायर रूट 15, 17 कट हो जाएगा, यानी कि ये टेन इनवर्स बचेगा क्या, 8/15 बचेगा। 17 जो है वो कट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 225 15, तो 8/15 बचेगा। चलो ओके, इसको रिजल्ट 1 मान के चलें। यही सेम चीज़, सेम फॉर्मूला हम किसके लिए यूज़ करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 के लिए, उसको हम टेन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स 3/5 कैन बी रिटन एज टेन इनवर्स 3/5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, ठीक है, विच इक्वल टू टेन इनवर्स 3/5 अपॉन 25 माइनस 9 16/25 का स्क्वायर रूट आएगा 4/5, 5 कट, यानी कि ये टेन इनवर्स 3/4 हो गया, विच इज़ रिजल्ट 2। यानी साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे ये लिखेंगे, साइन इनवर्स 8/17 की जगह पे हम ये लिखेंगे। यानी कि अब मेरा LHS जो है वो साइन इनवर्स की जगह पे किस में कन्वर्ट हो गया, टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। साइन इनवर्स 8/17 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, टेन इनवर्स 8/15 प्लस साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, टेन इनवर्स 3/4, ये लिखूंगा, है ना। चलो अब प्लस की फॉर्मूला है, तो प्लस की फॉर्मूला लिखेंगे हम, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स, याद है फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस इनवर्स आई की फॉर्मूला, बीच में भी मैंने इसके पहले की वीडियो में मैंने वापस फॉर्मूला लिखी थी, क्या लिखी थी, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे x मान के चलो, ये y मान के चलो, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4, ठीक है, विच इक्वल टू टेन इनवर्स, ओके। 4 और 15 का एलसीएम निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो 60, तो ये यहाँ पे 4 कितना होगा 32, और ये 45, यहाँ पे 60 माइनस 24, और ऊपर नीचे से 60 माइनस, एलसीएम निकालने के बाद आप कट कर लोगे, यानी कि इक्वल्स टू व्हाट, टेन इनवर्स, दोनों को प्लस कराओ तो कितना होगा 77 अपॉन 60 माइनस 24 विल बी व्हाट 36। यही आपको RHS चाहिए हमें, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, फिफ्थ सम जो है LHS के अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि प्रूव्ड है कि कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, हमें RHS में क्या चाहिए, कॉस इनवर्स 33/65, ये हमें चाहिए। तो इसके पहले में साइन इनवर्स था, यहाँ पे कॉस इनवर्स है। कॉस इनवर्स जो है वो हमें कुछ काम में नहीं आने वाला, क्योंकि दोनों को प्लस करने की फॉर्मूला अपने पास है नहीं, तो उसको भी हमें इंटर कन्वर्जन की फॉर्मूला से टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स को, अगर हमें कॉस इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना है, उसकी फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, साइन इनवर्स एक्स का उल्टा, ऐसा समझ लो याद करने के लिए। तो यहाँ पे पहले कॉस इनवर्स 4/5 को हम टेन इनवर्स में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर 16/25, ठीक है, अपॉन 4/5, विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, एलसीएम निकालो 25 माइनस 16 9/25, स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5, 5 कट हो जाएगा, विच इज टेन इनवर्स
3/4 बराबर, ये रिजल्ट 1 हो जाएगा। चलो यही सेम फॉर्मूला हम किसके लिए लिखेंगे, कॉस इनवर्स 12/13 के लिए लिखेंगे भाई। तो कॉस इनवर्स 12/13 को हमें टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, देख लो। तो क्या होगा, √1 - 144/169 डिवाइडेड बाई 12/13। एलसीएम निकाल लो, तो 116 - 144 25/169 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 5/13 डिवाइड बाई 12/13 अंडरस्टूड है। तो ये आंसर फाइनल आएगा अपना 10 इनवर्स 5/12, ये रिजल्ट 2 हो गया। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि भाई कॉस इनवर्स की जगह पे हम टेन इनवर्स की वैल्यू ये लिखेंगे, कॉस इनवर्स की जगह पे टेन इनवर्स की वैल्यू ये लिखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे एलएचएस के अंदर। चलो शुरू करेंगे। तो एलएचएस शुरू करें तो कॉस इनवर्स 4/5 की जगह पे लिखेंगे हम टेन इनवर्स 3/4। कॉस इनवर्स 12/13 की जगह पे हम लिखेंगे टेन इनवर्स 5/12। एलसीएम जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिखेंगे, x + y/1 - x × y, ठीक है, विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स। एलसीएम लेंगे 4 और 12 का एलसीएम तो होगा 12, तो 9 + 5 डिवाइडेड बाई, ये तो मल्टीप्लिकेशन में है तो 48 कर लो, या कट करना है तो कट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो तो 3 1 जा और 3 4 जा, 4 4 16, 16 का एलसीएम निकलेगा तो 16 और 1 का एलसीएम निकलेगा 16 - 5/16, ठीक है। चलो विच इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 9 + 5 विल बी 14/12, उसको डिवाइड कौन करा, 16 - 5 बराबर है 11/16, विच इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 14/12, मल्टीप्लाई कराओ तो रेसिप्रोकेट होगा, ठीक है। ओके 4 3 जा और 4 4 जा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो 10 इनवर्स 14 × 4 विल बी 56/33, ये रिजल्ट 3 मान के चलो। हमें आरएचएस में कॉस इनवर्स 3/RHS में उन्होंने क्या बोला है कि आरएचएस में हमें चाहिए कॉस इनवर्स 33/65, ठीक है। तो मैं कॉस इनवर्स को 10 इनवर्स में वापस कन्वर्ट कर लूँ, तो क्योंकि यहाँ पे आंसर हमने जो एलएचएस में जो लेके आया है ना वो 10 इनवर्स के फॉर्म में, यहाँ तो दोनों में से कोई चीज़ कर सकते हो कि ये 10 इनवर्स को हम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करें, या आरएचएस का कॉस इनवर्स है उसको 10 इनवर्स में कन्वर्ट करें, आपके ऊपर है। मैं अभी आरएचएस का जो कॉस इनवर्स है उसको 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला जो है इंटर कन्वर्जन की वो फॉर्मूला लगेगी कि √1 - 33/65 का स्क्वायर लगेगा अपॉन 33/65, ठीक है, इज इक्वल टू 10 इनवर्स ओके तो ये हो जाएगा 4225 - 1089 बराबर डिवाइडेड बाई 4225 का स्क्वायर रूट अपॉन 33/65। 4225 - 1089 ओके ओके 3136 जो है वो 56 का स्क्वायर रूट है, 4225 65 का डिवाइड बाई 33/65, ठीक है। तो आप देखोगे 65 कट हो जाएगा तो आंसर आएगा 10 इनवर्स ऑफ 56/33 विच इज़ रिजल्ट 4। आप देखोगे फ्रॉम रिजल्ट 3 and 4 LHS इज इक्वल टू RHS। एक बार रिपीट कर ले, क्या किया है हमने यहाँ पे कि सम यहाँ से शुरू हुआ है,
सम जो है वो यहाँ से शुरू हुआ है कि कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 को हमें ये लिखाना है। हमने कॉस इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स में इंटर कन्वर्जन की फॉर्मूला डाली और कॉस इनवर्स को हमने टेन इनवर्स में कन्वर्ट किया। दूसरा जो कॉस इनवर्स है 12/13 उसको हमने इंटर कन्वर्जन की फॉर्मूला डाल के इसके अंदर कन्वर्ट किया। अब LHS से शुरू किया कि कॉस इनवर्स की जगह पे टेन इनवर्स लिखा, कॉस इनवर्स की जगह पे वापस टेन इनवर्स इंटर कन्वर्जन की फॉर्मूला में कन्वर्ट करके लिखा और टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई की फॉर्मूला डाली और वो आखिरकार 56/33 आया। RHS में हमें इसलिए में चाहिए क्या, टेन इनवर्स नहीं चाहिए, हमें कॉस इनवर्स चाहिए, कॉस इनवर्स 33/65। तो हमने क्या किया यहाँ पे RHS के अंदर कि कॉस इनवर्स 33/65 को टेन इनवर्स में कन्वर्ट किया और इंटर कन्वर्जन की फॉर्मूला डाली। फिर जो सिंप्लीफिकेशन करना है 33 का स्क्वायर 1089, 65 का स्क्वायर 4225 बराबर वो कंप्लीट करके हमने उसको क्या लेके आया 56/33 यानी LHS = RHS।